भगवान है। बाल मंडली इकट्ठी हो गई, अरे कन्हैया सच सच बता फिर तो। अरे तब तो तेरा कन्हैया वैकुंठ भी होगा। भगवान जी कहे हाँ बिल्कुल है। अरे कन्हैया हम भी तेरा वैकुंठ देखना चाहते हैं। सारी मंडली को लेकर भगवान जी ब्रह्म कुंड के पास गए और सबसे कहा लगाओ जल में छलांग, जो वैकुंठ देखना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा कन्हैया वो वैकुंठ नहीं देखना है जो एक बार जाते हैं और लौट के नहीं आते। भगवान जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे साथ चलो, हम लेके जाएंगे और लौटा के भी लेके आएंगे। भगवान जी का हाथ पकड़ के सब लोगों ने ब्रह्म सरोवर में छलांग लगाई, कूदे तो ब्रह्म सरोवर के बीच में ब्रह्म कुंड में और सीधे जा पहुंचे भगवान के वैकुंठ में। बोली वैकुंठाधीश भगवान की। वैकुंठ में भगवान जी ने समस्त गोपों को, समस्त ग्वालों की मंडली को पहुंचाए। अब देखिए ना वैकुंठ का ऐश्वर्य देखकर सब बड़े हैरान हैं। बड़ा दिव्य कन्हैया का, हमारे का वैकुंठ भाई देखो बड़ा जोरदार है। तब तक आगे से ब्रह्मा जी गए, एक कहने लगा अरे देखो देखो 4-4 सिर वाले आदमी भी गए, 4 सिर वाले आदमी। दुर्गा मैया गई, अरे वो देखो 8-8 हाथ वाली औरतें भी घूम रही हैं। सब देख के बड़े हैरान हैं। लेकिन एक ने पूछा अरे भैया देखो जिसके साथ हम आए हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो दूसरे ने कहा वो देखो वो जो सामने सबसे बड़े आसन के ऊपर विराजमान है, सबसे ऊंची गद्दी के ऊपर बैठा है, अरे वही तो हमारा कन्हैया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वैकुंठाधीश भी वही है। लेकिन गोप ग्वालों ने जाने का यत्न किया, पहरेदारों ने रोक लिया, अरे खबरदार आगे महाराज जी के पास कोई नहीं जा सकता है। बेचारे गोप ग्वालों की मंडली बिलखने लगी। बेगाना देश, न भाषा का पता न दूसरी जगह का ज्ञान, जाए तो कैसे जाए। तभी भगवान जी ने तुरंत उन सबको वहां से लिया और फिर से वृंदावन के बीच में प्रकट हो। भगवान जी ने कहा हाँ भैया देखा हमारा वैकुंठ। सबने कहा हाँ कन्हैया तुम्हारा वैकुंठ बड़ा जोरदार है, बहुत आनंद देने वाला है, बहुत ऐश्वर्य और वैभव वहां पर है। लेकिन सब गोप वाले कहने लगे कन्हैया हमें तुम्हारा वैकुंठ अच्छा नहीं लगा। है तो बहुत अच्छा, बहुत महान है, लेकिन हमें पसंद नहीं। भगवान जी ने कहा क्यों? पूरी दुनिया वैकुंठ जाना चाहती है, तुम्हें वैकुंठ अच्छा नहीं लगा। तो ग्वाल मंडली के सुंदर शब्द थे, अरे कन्हैया देखो हमें वो स्थान नहीं चाहिए जिस स्थान में जाकर हम तुम्हारे से मिल ना सकते। यहाँ तो खेलते हैं, तुम्हारे साथ नृत्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, चलते फिरते हैं, तुम हमारे प्राण हो, लेकिन वहां जाकर कोई हमें तुम्हारे से मिलने के लिए रोके। इसलिए कन्हैया हम तो ये समझते हैं वैकुंठ से भी महान तो हमारा वृंदावन धाम है। बोले वृंदावन धाम पर सिद्ध हो गया वृंदावन की महानता वैकुंठ से भी ज्यादा कही गई। वृंदावन की महानता वैकुंठ से भी ज्यादा शास्त्रों में भी कही गई। पहले इंद्र के अभिमान को तोड़ा, अब दूसरी बार ब्रह्मा जी के शंका को तोड़ा। कहते हैं एक समय की बात है, भगवान जी सारी ग्वाल मंडली के साथ जब वन गमन किए, वन के बीच में जाके गौओं को छोड़ दिया जाता था, गौएं चरने लगती थी, बछड़े उनके पीछे पीछे चले रहते थे। और भगवान सारी ग्वाल वालों की मंडली के साथ गोलधारे में बैठकर बड़े प्रेम से एक दूसरे को माकर खाया और खिलाया करते थे। एक समय ब्रह्मा जी ने सोचा रे भाई चलो नारायण भगवान को अवतार लिए हुए आज कितने वर्ष व्यतीत हो गए, चलो चलकर देखे तो सही भगवान कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। जो सारे संसार के मालिक हैं, स्वामी हैं, सबसे बड़ी सरकार है, उनका जीवन कैसा होता हो। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो देखे हैरान हो गए, अरे भैया देखो भगवान गोल धारे के बीच में मध्य भाग में बैठे हैं, मानो ऐसे सुशोभित तो हो रहे हैं जैसे रात्रि रूपी अंधकार के बीच में तारों के बीच में चंद्र विराजमान रहता है और शोभा को प्राप्त होता है। बड़े सुंदर छवि भगवान जी की देखने को मिली। ब्रह्मा जी वैसे तो आनंदित हुए, क्योंकि जो देखता है वही आकर्षित हो जाता है। 16 कला संपूर्ण भगवान है।
लेकिन थोड़ी देर में ब्रह्मा जी ने देखा रे भाई सब ग्वाल बाल मंडली जो है वो स्वयं भी माखन खा रही है और कन्हैया को भी खिला रही है। देखो उसी हाथ से खुद खाते हैं, उसी हाथ से कन्हैया को खिला देते हैं। तो मन में विचार किया रे भाई देखो है तो ये भगवान, लेकिन कैसा भगवान है। भगवान को झूठी चीज का, वस्तु का भोग थोड़ी ना लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोट कर लेना, भगवान की लीला के ऊपर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। और जब शंकित मन हो जाए तो तुरंत भगवान जी की कथा सत्संग को सुनने चले जाओ, लीलाओं को सुनो, नहीं तो शंका जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देती है, माया का पर्दा आंखों के ऊपर चढ़ा देती है। सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मा। ब्रह्मा तो भगवान जी के बेटा हुए, ब्रह्मा भी शंकित हो गए, अरे भाई देखो कैसा भगवान है, एक दूसरे का जूठा खाता है। मन में शंका जागी, क्या ये सचमुच भगवान होगा? और शंका विकराल रूप ले गई। मन में ये भाव आ गया, चलो परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भगवान है। तुरंत जितने भी आसपास गौएं और बछड़े चल रहे थे, ब्रह्मा जी ने सबको उठाया, माया की नींद में सुलाया और ब्रह्मलोक पहुंचाया। पालकों की मंडली कहने लगी, कन्हैया देखो अभी तो हमारी गौएं बोले बछड़े यहीं चल रहे थे, कहाँ गए? भगवान जी ने कहा तुम बराबर बैठ के माखन खाओ, हम देख के आते हैं। भगवान चले गए, लेकिन ढूंढते ढूंढते बड़ी दूर निकल गए, कहीं गौओं का कोई निशान नहीं, कहीं कोई बछड़ा दिखाई नहीं दे। ब्रह्मा फिर आए, अब जो ग्वाल मंडली बैठी है ब्रह्मा जी उन्हें उठाए और ब्रह्मलोक में पहुंचे। भगवान जी लौट कर आए तो क्या देखा, पत्तलें लगी हैं, माखन बिखरा है, लेकिन अब कोई ग्वाला भी नहीं दिखाई दे रहा। ब्रह्मा जी चले गए, चलो शाम को घर जाएगा तो क्या उत्तर देगा। भगवान है तो संभाल ले, स्थिति संभाल ले सकता है। ब्रह्मा जी तो गए, लेकिन भगवान जी को तनिक भी देर नहीं लगी आज समझने में ये करतूत किसकी है। समझ गए ये करतूत तो ब्रह्मा की है। भगवान जी जान गए, ब्रह्मा मेरी लीला को समझ नहीं पाया। यद्यपि ये परम सत्य है, भगवान की लीला को संसार में कोई नहीं समझ सकता। व्यास जी महाराज जी जैसे लोग नीति नीति लिख के गए, ब्रह्मा जी भगवान का बेटा होके भी भगवान की लीला के ऊपर शंका किए। भागवत कथा के 10वें स्कंद के आगे पूर्वार्ध उत्तरार्ध में एक वर्णन आता है, कहते हैं एक समय नारद जी को भी शंका होगी, भाई देखो ये कैसा भगवान है, 16,108 पत्नियां हैं, कैसे रहते होंगे। किसी के घर में 2-3 होना तो वहां भी महाभारत लगा रहता है, तो यहाँ 16,108 के साथ कैसे निपटी होगी। चलो चल कर देखें। नारद जी वायु के वेग से गए थे, जैसे हवा चलती है, हवा की गति से एक भवन में दूसरे भवन में 16,108 भवनों में घूम के आए और ये पाए कि सब के सब भवनों में भगवान अपनी धर्मपत्नी के साथ विराजमान है। शंका समाप्त उस समय हुई जब मन में सोचा, देखो भाई हम सबके भी तो वो पति हैं। क्या है भगवान हमारे, क्या है? सत्य है। रोज गाते भी होंगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। रोज गाते हैं ना, बस महाराज भर के ही हैं, गाते तो रोज हैं लेकिन मानते नहीं हैं। गाते रोज होंगे, आरती 2 समय भी गाते होंगे। सबके प्राणपति, अरे वो समस्त जीवों के पति भगवान हैं, सबके प्राणपति। लेकिन आज मीरा भाई का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि मीरा भाई ने ये चीज मानी थी। हम लोग जो गा रहे हैं, आज देखिए हम 2 कश्तियों में सवार हैं, करनी और कथनी हमारी एक नहीं है। गाते रोज हैं, तुमेव माता च पिता, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, लेकिन मानते भी हैं तन मन धन सब है तेरा, पर बटुआ है मेरा, है ना। देने की बारी आए तो हाथ पीछे हटता है। अरे भाई मंदिर जाते हैं, बड़े सारे लोगों को देखा है 10 के छुट्टे कराते हुए, एक एक सिक्का चढ़ाएंगे। अरे क्या वो भगवान सिक्के का भूखा है क्या? कई लोग तो देखे हैं सुखना करते, अरे भगवान ये काम हो गया तो 101 का प्रसाद चढ़ाओ।
और चलो थोड़ा बहुत काम हो गया, थोड़ा बहुत बच गया तो 51 का ही चढ़ाते हैं, पूरा नहीं हुआ, जब पूरा होगा तो बाकी 50 बाकी तब मिले। अरे उसको कोई क्या दे सकता है जिसने सबको सब कुछ दिया है, बताइए भला। रिश्वत देते हैं भगवान को, अरे उसे 1 रुपए 10 रुपए 1 लाख 10 लाख करोड़ों अरबों रुपए, उसे लालच लोग नहीं है, उसी का दिया हुआ तो सबके पास है। वो भूखा है तो भक्तों के मन का, भक्तों के हृदय के प्रेम का। और ये प्रेम जिसके वशीभूत होकर भगवान खींचे हुए चले आते हैं। प्रेम के वशीभूत ही भगवान आया करते हैं, बाकी तो संसार में क्या है, प्रेम ही तो है ना। प्रेम भगवान को बांध दिया करता है। एक समय की घटना आती है, कहते हैं अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, कौरवों पांडवों में जुआ खेला गया जिसमें पांडवों को हार मिली और पांडवों को वनवास हो गया। 12-13 साल का वनवास पांडव लोग बेचारे काट रहे थे। सन्यासी होके जंगलों के बीच में भटका करते थे, कभी इधर कभी उधर। समय निकल रहा था तो एक समय पांडव लोग एक नदी किनारे कुटिया बना के रह रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है। पांडवों के भाई हुए दुर्योधन, कौरव, और कौरव मन का कपटी था। कौरवों ने उस दुर्योधन ने ही पांडवों को धोखे से जुए में हराया था, क्योंकि दुर्योधन बंटवारा नहीं करना चाहता था, सारा भाग स्वयं खाना चाहता था। भाई राजा मैं बनूं, पांडवों को कुछ ना मिलेगा। देखिए याद रखना, जीवन में कभी किसी का हिस्सा मत खाना, अपना हिस्सा ही खाना, किसी दूसरे का हिस्सा कभी मत खा बैठना। नहीं तो ध्यान दीजिए, किसी दूसरे का हिस्सा खाया हुआ हमारे और हमारे परिवार के पतन का कारण बन सकता है। बोले जय श्री कृष्ण, जोर से बोले जय श्री कृष्ण। इसलिए कभी किसी का हिस्सा मत खाना।